हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक वर्ष 2024-25 की घर से बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा, ठीक है। तो यह देखिए क्या हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम जो इतिहास जो हम देख चुके हैं पूरे पार्ट इतिहास के 1 पार्ट से लेकर 8 पार्ट तक ही देख चुके हैं इतिहास, और जो कि हमने भूगोल संसाधन एवं विकास भूगोल के सभी पार्ट 1 2 3 4 5 सभी पार्ट हमने डाल दिए हैं चैनल पर, रवीना 2.0 चैनल पर, ठीक है। चलिए अब आता है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। तो इसका आज हम पहला पार्ट देखने वाले हैं भारतीय संविधान। क्या देखने वाले हैं? भारतीय संविधान पहला पार्ट। चलिए अब आते हैं पहले पार्ट पर। तो यह देखिए क्या है, अध्याय 1 है आपका भारतीय संविधान। इसका पहला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो इसका जो 4 ऑप्शन है इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, संघवाद से आशय है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देश में 1 से अधिक संघों के होने से। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो क्या नहीं है? प्रेस नहीं है। क्या है? प्रेस नहीं है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो यह देखिए हमारा 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो इसका देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसका उपयोग कर सकता है? संवैधानिक उपचार का, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो प्रश्न नंबर 6 का ए, ये BCDE हो जाएंगे। तो मैंने सभी भर दिए हैं, आप इन्हें भर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यदि क्वेश्चन नंबर 7, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर देखिए कि किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत होने के प्रमुख कारण हैं। तो इसका देखिए पहला नंबर एक न्याय व्यवस्था, दूसरा है आदर्शों को सुसंबद्ध और करना, और प्रश्न इसका तीसरा नंबर है अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 8 है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपाल में पहले ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो इसका उत्तर देखिए भारतीय संविधान का गठन 1946 में किया गया, इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11, संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, सार्वभौमिक मत अधिकार का अर्थ लिखिए। तो इसका जो उत्तर है लिख लीजिए, दोनों के उत्तर लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 पर। तो 13 देखिए क्या है, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखो, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका जो है उत्तर देख लीजिए। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन 15 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है। तो दोस्तों जल्दी से आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 16 है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आप आराम से। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन दोनों के बारे में लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न 17, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया? तो इसका उत्तर देखिए, लिख लीजिए। और प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है? लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाए, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 18 है, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।